हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं मैथमेटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर अभी आज हमें स्टार्ट करना है, ट्रिग्नोमेट्री सेकंड। इसके पहले हमारे मैथमेटिक्स के पेपर 1 के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। फर्स्ट चैप्टर था एंगल एंड इट्स मेजरमेंट एंड सेकंड वन इज द ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट। उसमें हमने क्या क्या कंसेप्ट स्टडी किया, थोड़ा सा रिकॉल करो। एंगल क्या होता है, एंगल मेजरमेंट का सिस्टम कौन कौन सा है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दैट टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड, टू फाइंड आउट द एक्चुअल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। नेक्स्ट वन स्टडी द लेंथ ऑफ एन आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। करेक्ट है। नेक्स्ट वन टू स्टार्ट द ट्रिग्नोमेट्री, एंड ट्रिग्नोमेट्री इज द हार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, दैट्स व्हाई ट्रिग्नोमेट्री इज द मस्ट। इसलिए हम तो ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी करें। एंड इन अ फर्स्ट वन स्टडी द एंगुलर वैल्यूज फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री। जीरो का वैल्यू क्या है, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180। Is this type study the angular values from 0 degree to 360 with proof. After that study the 3 fundamental identities. Already we know we have studied in the 10th standard these identities. And next one, using the identities, using the trigonometric ratios values to solve the some example in part 1 of trigonometry. Trigonometry के फर्स्ट पार्ट में हमने ये एक्चुअली स्टडी किया है। नेक्स्ट वन, अभी भी हमें ट्रिगोनोमेट्री स्टडी करना है, तो ट्रिगोनोमेट्री में आगे क्या है वो भी हमें देखना है। ट्रिगोनोमेट्री का सेकंड पार्ट हमें स्टडी करना है। क्यों? क्योंकि सम वैल्यूज डायरेक्टली नॉट अवेलेबल but using the formula to find out the value of that angle, वो चीजें हमें स्टडी करना है और उसके लिए कुछ फॉर्मूले और भी है वो हमें देखना है। 11th मीन्स फॉर्मूले का स्टडी है, अपना बेस अच्छे से करना है। कुछ लोगों को समझ ऐसे लगेगा अरे यार ये चैप्टर में तो सिर्फ फॉर्मूले, क्योंकि आगे जाके ट्रिगोनोमेट्री वास्ट होता है, बढ़ जाता है, और उसके लिए जो लगता है वो बेस आप अभी 11th में स्टडी करने वाले हैं। आप डिग्री करो, मास्टरेट करो, 12th तो करना ही है, मतलब मास्टरेट तक ये मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री है और ये कंटिन्यू रहेगा। क्यों रहेगा ये आपको पता है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री से हमारी डेवलपमेंट होती है, इसलिए हमें ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करना है। दोस्तों ये पेपर 1 का 3rd चैप्टर है एंड नेम ऑफ द चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री सेकंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला पॉइंट आता है कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। कंपाउंड मीन्स नॉट अवेलेबल इन स्टैंडर्ड या कन्वर्ट इन द प्लस या माइनस। वी नो द वैल्यू ऑफ sin 30, sin 45, करेक्ट है, बट यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ sin 75, you don't know the value of sin of 15, but using this formula possible to find the value of sin 15, cos 75, tan 105 is this type. That's why study the formula. हमें with proof भी देखना है, बट जब हम ये फिजिकली स्टार्ट होगा, थोड़ी दिन फिजिकली स्टार्ट होने वाला है, तब हम ये with proof ये फॉर्मूले देखने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत लेंदी फॉर्मूले हैं। ये कहाँ से आ गया है, कंपाउंड एंगल कहाँ मेजर करना है, ट्रायंगल ही यूज करना है, कोई अलग चीज नहीं है, बट उसमें थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करना है, कुछ कंसेप्ट है, तो हम ये आराम से देखेंगे। बट फर्स्ट वन यू रिमेंबर द फॉर्मूले cos a minus b, cos of a minus b equal to formula is cos a cos b plus sin a sin b. Cos of a plus b equal to cos a cos b minus sin a sin b. Sin a plus b equal to sin a cos b plus cos a sin b. And sin a minus b equal to sin a cos b minus cos a sin b. ये कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले। अभी इसमें थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। cos LHS में माइनस रहा तो RHS में प्लस होता है।
कॉस LHS में प्लस है तो RHS में माइनस है। साइन अपोजिट होता है कॉस के कंपाउंड एंगल फॉर्मूले में। साइन के कंपाउंड एंगल फॉर्मूले साइन ऑफ A प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन में ये प्लस का प्लस रहा और ये माइनस का माइनस एज इट इज है। साइन A प्लस बी या साइन A माइनस बी, ये माइनस तो ये माइनस में है, ये प्लस तो ये प्लस में है। बट हियर प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंट साइन कॉस प्लस कॉस साइन, सेम हियर साइन कॉस माइनस कॉस साइन, बट इन कोसाइन कॉस कॉस प्लस साइन साइन, कॉस कॉस माइनस साइन साइन, ये होता है। तो ये हमें प्रॉपर वे से ख्याल में रखना है। मतलब कॉस A माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है कॉस कॉस प्लस साइन साइन। सेकंड, कॉस ऑफ A प्लस बी इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला? कॉस कॉस माइनस साइन साइन। थर्ड फॉर्मूला है साइन ऑफ A प्लस बी, इट्स अ फॉर्मूला साइन कॉस प्लस कॉस साइन, and similarly sin of A minus B, here sin cos minus cos sin ऐसे होता है। ये शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताया। cos cos plus sin sin, cos cos minus sin sin, here sin A plus B sin cos plus cos sin, and here sin cos minus cos sin। ओके, ये हो गए sin and cos के फॉर्मूले। नेक्स्ट वन हमें देखना है tan। चलो अभी tan यहां पे लिखा नहीं है, हम देखते हैं बाद में जब एग्जाम्पल आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड करना है साइन ऑफ 15 का। अब ये कंपाउंड एंगल से कैसे आएगा? साइन 15 इज रिटर्न एज साइन ऑफ 45 माइनस 30, जिसका वैल्यू नोन है वह एंगल यूज करो। 45 का वैल्यू हमने स्टडी किया, 30 का भी स्टडी किया। और दिस इज ऑल्सो रिटर्न एज 60 माइनस 45, बोथ आर द सेम। 60 माइनस 45 मतलब 15 ही होता है, और 45 माइनस 30 दैट इज ऑल्सो 15। तो ये साइन 15 इज अ रिटर्न एज साइन ऑफ 45 माइनस 30। एंड अभी ये कौन से फॉर्म में आ गया? वी नो दैट साइन ऑफ A माइनस बी, ये फॉर्म में आ गया। व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ साइन A माइनस बी? साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, ऐसे होता है। साइन A माइनस बी इक्वल टू साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। बाय यूजिंग द फॉर्मूला प्रैक्टिकली हियर साइन ऑफ 45 माइनस 30 इक्वल टू साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। A मतलब 45 है एंड B मीन्स 30 है। साइन A माइनस B का फॉर्मूला हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है। साइन A माइनस B इज द साइन A cos B माइनस cos A साइन B, and put the value of practically A equal to 45 and B equal to 30, ये मैंने पुट किया। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन, साइन 45 1 बाय रूट 2, cos 30 का वैल्यू रूट 3 बाय 2 माइनस cos 45 1 बाय रूट 2 साइन 30 1 बाय 2। सिंप्लीफाई करो, 1 इंटू रूट 3 मतलब रूट 3 डिवाइड बाय 2 रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। ओके, बोथ द टर्म डिनोमिनेटर सेम, ओनली वन टाइम 2 रूट 2 एंड न्यूमरेटर रूट 3 माइनस 1, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 15 डिग्री। ये साइन 15 का हमें वैल्यू मिल गया, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। बट दिस वैल्यू फाइंड बाय यूजिंग द कंपाउंड एंड एडजस्टमेंट ऑफ 45 माइनस 30। कुछ लोगों को दिमाग में आएगा नहीं यार मुझे 45 30 नहीं लेना है, मुझे लेना है 60 माइनस 45, लिख सकते हैं, कोई मैटर नहीं।
किसी के दिमाग में आएगा मुझे ये दो एंगल यूज करना है, मुझे इसका भी वैल्यू पता है, 60 माइनस 45 कितना होता है, 15 होता है, मतलब वही 15 इज अ रिटर्न एज 60 माइनस 45 या रिटर्न एज 45 माइनस 30, बोथ आर द सेम। साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी, कॉस बी, ये माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसे आ जाएगा। ए मतलब 60 एंड बी मतलब 45, यही फॉर्मूला यूज करना है, यही फॉर्मूले से हमें लिखना है, यही फॉर्मूला, नो एनी अदर चेंज, ओनली ए एंड बी का वैल्यू मैंने अलग लेके बैलेंस करके भी ये पुट किया है। साइन 60 का वैल्यू बोलो √3/2, कॉस 45 है 1/√2, बट ये पता चाहिए कॉस 60 का वैल्यू है 1/2, साइन 45 है 1/√2, यहाँ के सिंप्लीफिकेशन √3/2√2 माइनस 1/2√2, ये टाइप में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट वन /2√2 एज इट इज है, न्यूमरेटर √3 माइनस 1, यह गया आंसर। मतलब आपने 45 माइनस 30 किया या 60 माइनस 45, आंसर इज द सेम। कोई भी एंगल यूज करो, मतलब जो नोन है वो 45 माइनस 30 या 60 माइनस 45, हमने दोनों मेथड से बताया कि आंसर सेम ही आएगा, नो चेंज। तो आप आपके हिसाब से यूज करो, 45 माइनस 30 करना है तो वो लिखो, या 60 माइनस 45, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 15, ये साइन 15 का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट वन, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 75, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 75, कॉस 75 फाइंड आउट करना है। 75 कैसे लिखोगे पहले आपको वह सोचना है। cos of 75, this is written as cos of 45 plus 30, ऐसे लिख सकते हैं हम, बैलेंस है, या 30 प्लस 45 ऐसे किया तो भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी ये प्लस में आया, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, वी नो दैट cos of a plus b, ये फॉर्मूला यूज होगा। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos of a plus b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये होता है, ये एक्सपांशन है cos of a plus b का। बाय यूजिंग दिस cos of 45 plus 30, ये हो जाएगा ना मेरे भाई, a मतलब 45, b मतलब 30, cos 45 plus 30 ये हो जाता है cos 45 इंटू cos 30 माइनस साइन 45 इंटू साइन ऑफ 30, ऐसे होता है। वेरी इंटरेस्टिंग है, ए की जगह पे 45, बी की जगह पे मैंने 30 डाल दिया। अभी इसका वैल्यू हमें पुट करना है। cos 45 का वैल्यू है 1/√2, cos 30 का वैल्यू है √3/2, माइनस साइन 45 है 1/√2, साइन 30 है 1/2। वैल्यू पता चाहिए, 1/1 वैल्यू पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, बस इतना तो हमें करना है। इक्वल टू √3/2√2 माइनस 1/2√2, ये हो जाएगा। और आगे डिनोमिनेटर सेम, ओनली वन टाइम 2√2, न्यूमरेटर में आएगा √3 माइनस 1, ये आ गया वैल्यू ऑफ cos ऑफ 75, ये cos 75 का वैल्यू है। ओके, ऐसे मैंने फाइंड किया 75, एडजस्टमेंट 45 प्लस 30, a इक्वल टू 45, b इक्वल टू 30, ऐसे हमें पुट करना है। cos 45 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू, सेम ईयर पुट द वैल्यू ऑफ sin 45, sin 30, 1/1 वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करो, हमें आंसर मिलता है cos 75 का वैल्यू है √3 माइनस 1/2√2। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। tan of 105,
मैंने जो आपको बताया ना, हमने 4 फॉर्मूले लिखा है, हम और उसमें 2 फॉर्मूले ऐड कर सकते हैं, tan के भी डायरेक्टली फॉर्मूले, वह मैं ऐड करके आपको बता देता हूं। ये जो हमने फॉर्मूले लिखे 4, इसमें और 2 फॉर्मूले होना चाहिए, वो मैं यहां पर ही लिख देता हूं। tan के फॉर्मूले हमें लिखना है। नंबर 5, tan of a plus b. Write down the formula. Tan of a plus b, tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. Here also simple logic. ये प्लस तो न्यूमरेटर में प्लस आएगा, बट ये प्लस रहा तो यहाँ पे माइनस होता ही है। बोथ आर एवरी टाइम अपोजिट एंड फर्स्ट टर्म ऑलवेज 1, ये 1 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। 6 नंबर, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं ऊपर लिख रहा हूं 6 नंबर, tan of a minus b इक्वल टू tan a minus tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये हो जाएगा। tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये माइनस ऊपर माइनस अपॉन में प्लस, अपोजिट एंड फर्स्ट टर्म ऑलवेज 1। चलो ये 2 फॉर्मूले और ऐड करना है आपके डिक्शनरी में। cos a माइनस बी, cos a प्लस बी, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी। नेक्स्ट वन tan a प्लस बी, tan a माइनस बी। इसे टोटल 6 फॉर्मूले हैं। चलो अगला सम देखते हैं। आप ट्राई करोगे अभी एग्जाम्पल, tan 60 प्लस 45, ये दोनों का वैल्यू आपको पता है, ये यूज करके आपको सॉल्व करना है। आप कर सकते हैं। tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना है। यूज द फॉर्मूला tan a प्लस बी। By using formula tan of a plus b, simplify, put the values. जल्दी जल्दी करना है। चलो वेरी गुड, कुछ लोगों के आंसर आ गए, बहुत बढ़िया। tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना है। वी नो दैट tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला होता है। By using this, tan of 60 plus 45 equal to tan 60 plus tan of 45
अपॉन 1 माइनस tan 60 इंटू tan ऑफ 45, ये होगा tan 60 का वैल्यू है √3, वैल्यू आपको लर्न चाहिए। tan 60 का वैल्यू आप लोगों से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बताओगे, नहीं आया तो tan 60 मतलब sin 60 अपॉन cos 60, sin 60 √3/2 cos 60 1/2, सिंप्लीफाई करके आएगा ये √3 प्लस tan 45 1 अपॉन 1 माइनस tan 60 √3 tan 45 1, सिंप्लीफाई करके आ रहा है √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3। करेक्ट है? या आप न्यूमरेटर को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3, ये वैल्यू आ गया tan 105 का। tan of 105 is 1 plus √3 upon 1 minus √3। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखना है हमें। ये tan 105 आ गया। नेक्स्ट स्लाइड। cot 225, किसी का भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। cot 225 को कैसे लिखोगे? 180 प्लस 45 लिख सकते हैं हम। उसके नियरर कौन सा एंगल है जिसका आपको वैल्यू पता है, वो पता चाहिए। या cos 270 माइनस 45 ऐसे भी कर सकते हैं। जो आपको बेटर लग रहा है वो मेथड से आपको अरेंज करना है। राइट है? सॉरी 180 270 माइनस किया तो हाँ 270 माइनस से भी आएगा। ये देखो एडजस्टमेंट 270 माइनस 45 कितना होता है? 270 माइनस 270 का वैल्यू पता है, मतलब हमें मिलेगा 225। ऐसे भी कर सकते हैं। या 180 प्लस 45 तो भी वही होता है। इफ कंफ्यूजन ऑफ cot देन कन्वर्ट द प्राइमरी। आपको cot का कंफ्यूजन है तो प्राइमरी में लिखना है cos 180 प्लस 45 डिवाइडेड बाय sin 180 प्लस 45, cos अपॉन sin दैट इज द cot। राइट है? हियर cos a प्लस b, हियर sin a प्लस b। cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b, ये होता है। सिमिलरली डिनोमिनेटर sin a प्लस b sin a cos b प्लस cos a sin b। कौन सा फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे रीजन में लिखो? cos a प्लस b sin a प्लस b। cos a प्लस b के फॉर्मूले से cos a cos b माइनस sin a sin b। sin a प्लस b के फॉर्मूले से sin a cos b प्लस cos a sin b। अभी वैल्यू पुट करना है, बस इतना तो करना था। cos 180 का वैल्यू आपको पता है -1, cos 45 1/√2 माइनस sin 180 का वैल्यू पता है सब लोगों को 0 इंटू एनी टर्म 0। सिमिलरली यार sin 180 0 है, जैसे यहाँ पे 0 तो यहाँ पर 0 रहेगा, एंड 0 इंटू एनी टर्म हो जाता है 0। cos 180 का वैल्यू -1 मल्टीप्लाई sin 45 1/√2। मैंने सबका वैल्यू पुट किया। अभी सिर्फ लास्ट का स्टेप बचा है जो आपको करना है। टेल मी इट्स सिंप्लीफिकेशन एंड व्हाट इज द फाइनल आंसर। इसका सिंप्लीफिकेशन करो, आंसर फाइंड करो और बताइए ये आंसर है। चलो आप कर सकते हैं। मोहिनी ने आंसर बताया। cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b। हमने फर्स्ट स्लाइड में ही फॉर्मूले लिखा है, फर्स्ट स्लाइड में ही फॉर्मूले देखे, वो फॉर्मूले हमें यूज करना है।
और ये आपके नोटबुक में लिखना है, जो पार्ट हो रहा है वो नोटबुक में लिखो तो हमें याद रहता है, हाँ ये फॉर्मूला हमने देखा था, ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। जैसे जैसे आप लिखते रहोगे, रीड, राइट एंड कुछ जगह पे रिकॉल, ये करना ही होता है, तो हमें धीरे धीरे ये समझ में आता है। ओके, मिस्टर वेदांत मोरे, आंसर आ गया वेदांत मोरे का 0। कैसे आया भाई? क्या आंसर आ रहा है? 1 राइट है। ये सिंप्लीफिकेशन है, -1/√2। सेम वे अपॉन में है -1/√2। 0 ऐड या माइनस से कुछ फर्क नहीं, 0 मल्टीप्लाई रहा तो फर्क होता है। ये सब कैंसल होगा, आंसर आएगा 1। इट्स आंसर इज द 1। cot 225 का वैल्यू है +1, ऐसे ये फाइंड आउट करना है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट एग्जांपल देखना है। अभी हमें ये प्रूव करना है। प्रूव करने के पहले मैं और 2 सम आपको बताता हूं कि आप सॉल्व करो, उसके बाद हम प्रूव करते हैं। सम नंबर ये 4 हो गए, सम नंबर 5। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 sin 105 और cos 75 हुआ कि एक बार मैं चेक करता हूं। cos 75 हो गया, sin 75 देखते हैं। sin 75, चलो आप बताओगे, आप करोगे अभी है, आपको करना है, आपको आना चाहिए। यू ट्राई द नेक्स्ट वन, cos 15, इट्स एडजस्टमेंट। cos 45 -30, 105, 60 + 45, 75, 30 + 45 या 45 + 30 एंड फाइंड आउट द वैल्यूज। आप फाइंड कर सकते हैं, बढ़िया से फाइंड करना है। फर्स्ट के लिए cos a - b, सेकंड sin a + b, ये फॉर्मूले यूज करना है।
चलो बेटे हरी आप, हो गए सब लोगों का कंप्लीट, सब लोगों को आएगा, कोई इशू नहीं है, अच्छी तरह ये समझ में आएगा। हमें कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यूज करके वैल्यू फाइंड करना था। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 15 साइन 105 साइन ऑफ 75। हम tan cot sec उसमें भी ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। कॉट रहा तो कॉस अपॉन साइन करो, सेक रहा तो 1 अपॉन कॉस करो, या डायरेक्टली सेक का भी वैल्यू आता है। बट यू डोंट नो द ऑल द फंक्शन वैल्यूज दैट टाइम कन्वर्ट इन साइन एंड कॉस। ऐसा लगा कि नहीं हमें कंफ्यूजन है, तो उस वक्त साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। ओके चलो अभी हमें नेक्स्ट सम सॉल्व करना है। ये तो सब लोगों को आया होगा, अभी थोड़ा एंजॉय करते, नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है cos पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस वाई इक्वल टू प्रूव दैट cos माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई। यह हमें प्रूव करना है। फर्स्ट वन आई कैन राइट द LHS ऑफ द स्टेटमेंट। इट्स LHS, प्रूव दैट रहा मतलब LHS लेके RHS हमें सॉल्व करना है। LHS है cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस वाई माइनस साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस वाई। ये आ गया LHS। ओके अभी यहां पर ये ब्रैकेट देखकर कुछ तो लॉजिक आपको ओपन करना है। यही ब्रैकेट यहां पर है, सेम टाइप दिस ब्रैकेट हियर एज इट इज। ब्रैकेट तो ये दो सेम ही है, मतलब ये कॉस इंटू कॉस माइनस साइन इंटू साइन ये टाइप में दिखाई दे रहा है। वी नो दैट कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्म में दिखाई दे रहा है। सपोज दिस अज्यूमिंग ए and this one is the b, same here a and this one is the b, मतलब pi by 2 minus x is a and pi by 2 minus y is a b. If you considering this, then the statement is cos a cos b minus sin a sin b, ऐसे आ जाएगा। And we know that cos a cos b minus sin a sin b, this is the formula of cos of a plus b. ये cos a plus b का एक्सपांशन होता है मेरे भाई। मीन्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला इट्स अ सिंप्लीफिकेशन इज cos ऑफ, ये cos ऑफ a प्लस b, a प्लस b, a मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस b मतलब पाई बाई 2 माइनस वाई, ये टाइप में आ गए। बहुत सिंपल है। I can assume this a second bracket b cos a cos b minus sin a sin b, ये टाइप में स्टेटमेंट है। और we know that this is the formula of cos a plus b, मतलब cos of a मतलब फर्स्ट ब्रैकेट प्लस b मतलब सेकंड ब्रैकेट। अभी आफ्टर दैट दिस स्टेटमेंट इट्स सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल। व्हाट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस? इट्स अ सिंप्लीफिकेशन, ये पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ये एडिशन होगा ना, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ये हो जाता है क्या, पाई कॉस ऑफ पाई, ये टर्म एंड दिस टर्म टेक द कॉमन माइनस इन ब्रैकेट x प्लस वाई, दोनों माइनस है, आई कैन टेक द कॉमन बिटवीन द माइनस, मीन्स ये दोनों ब्रैकेट में प्लस होगा। ये पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 दैट इज द पाई, ये फॉर्म में आ गया। करेक्ट है, बट मेरा टारगेट ये नहीं है, मतलब और सिंप्लीफिकेशन करना है। ट्रिगोनोमेट्री में तो ये सबसे बड़ा एंजॉय होता है। हमें RHS देखकर डिसाइड करना है, जब तक RHS नहीं तब तक प्रोसेस कंटिन्यू 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 शुरू रहना है। एक बार RHS आ गया हो गया, ये RHS हेंस द प्रूफ, बट नहीं तब तक ये शुरू रखना है। व्हाट इज द नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट, ये हमें देखना है। अभी ये देखो यहाँ पर फिर से मैं इसे अज्यूम कर रहा हूं a एंड दिस टर्म इज द b। I can assume the first one is a and the second one is the b, मतलब this function, this statement
इज कंपेयर टू कॉस ए माइनस बी, इससे कंपेयर हो रहा है। यूज द फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी, अभी एक माइनस रहा तो ये प्लस होता है, बस इतना तो है। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी, और ये माइनस रहा तो कोसाइन में यहां पे आता है प्लस, साइन ए साइन बी, ये ऐसे आ जाएगा कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस पाई का वैल्यू, पाई मतलब होता है 180, वी नो द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 180, कॉस 180 का वैल्यू है -1 इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन 180 का वैल्यू 0, 0 इंटू एनी टर्म 0 -1 इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई मीन्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, एंड दिस इज द RHS। ऐसे प्रूव करना है, ये हो गया प्रूव, बहुत सिंपल होता है। ओके, बाय रूल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, मजा आएगा, सॉल्व भी होगा और आपका ब्रेन भी डेवलप होगा। बट उसके लिए पहले फॉर्मूले पता चाहिए। मैंने यहाँ पे कौन कौन सा एक्टिविटी किया। आई कैन यूज द कंपाउंड एंगल फॉर्मूले फर्स्ट, सेकंड यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यू, वो तो पता चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 180, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 180, वो पता चाहिए हमें। तो उसके बाद फिर से कंपाउंड, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, एंड फाइनली टू फॉर्म 100% आंसर मीन्स योर आंसर इज माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ये हो गया प्रूव, ऐसे हमें प्रूव करना है। एंजॉयबल है, बहुत बढ़िया से एंजॉय होता है, बट हमें बेसिक के ऊपर वर्कआउट चाहिए। मीन्स अभी तक किसी ने, सपोज कोई आप में से हो सकता है जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता ही नहीं है, कम से कम दोस्तों साइन एंड कॉस लर्न करो फ्रॉम 0 to 360, मिनिमम साइन एंड कॉस। टैन कॉट आपको लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है, ये नहीं होगा हमसे, हम तो यहाँ पर अभी कोविड की वजह से घर पे है, सेफ ही रहना है, स्टे होम स्टे सेफ, कोई मैटर नहीं है। बट अभी आदत डालो, थोड़ा सा हमें पढ़ना होगा, थोड़ा सा हमें देखना होगा, थोड़ा सा राइड करके देखना होगा। जो कभी भी कोई भी चीज़ हम बहुत देर तक नहीं करते तो वो चीज़ हम भूल जाते हैं। आपका बहुत दिन से लिखने की प्रैक्टिस खत्म हो गए तो आप लिखना ही भूल जाओगे, और ये साइकोलॉजी है। तो इसलिए लिखो, नोटबुक बनाओ हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग, जो पार्ट हुआ है वो कंप्लीट करो। जो लोग नए ज्वाइंट हो गए वो प्रीवियस पार्ट देखो, वो प्रीवियस पार्ट भी आपको नोट करना है। और कुछ लगा आपको समझ में नहीं आया तो आपके नियरेस्ट जो ब्रांच है ब्रांच मैनेजर को कॉल करो, हम आपको फिजिकली ब्रांच पर भी आकर बता सकते हैं। क्योंकि अभी धीरे धीरे सब मार्केट ओपन हुआ है, तो आपको कोई डाउट रहा तो आप आपके नियरेस्ट ब्रांच पे टाइम पूछो कितने बजे पॉसिबल है, वो टाइम पे हम अवेलेबल रहेंगे। लेकिन ये कंसेप्ट जो हो रहा है वो क्लियर करना है, अच्छे से क्लियर करना है, मतलब हमारे अच्छे से ग्रोथ होने वाली है। तो चलो एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रूव दैट tan π/4 प्लस थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ये हमें प्रूव करना है। आई कैन राइट द LHS हियर, LHS tan ऑफ π/4 प्लस थीटा, ये LHS है। अब ये कौन से फॉर्म में है, tan ऑफ a प्लस बी, वी नो दैट tan a प्लस बी इट्स एक्सपांशन। tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला हमने लिखा है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला है tan ऑफ a प्लस बी का। tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। चलो ये फॉर्मूला यूज करके आपको सिंप्लीफाई करना है। π/4 प्लस थीटा इक्वल टू, अब इसका एक्सपांशन चाहिए
मतलब इफ यू कंपेयर दिस देन a मतलब क्या होता है पाई बाय 4, a मतलब है पाई बाय 4, a मीन्स है यहाँ पर पाई बाय 4 है, ये a मतलब पाई बाय 4 एंड ये b मतलब थीटा। RHS a की जगह पे पाई बाय 4 डालो, b की जगह पे थीटा एंड सिंप्लीफाई इट, इसे सिंप्लीफाई करो और देखो क्या आंसर आता है। जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एंट्रांस लेंगे, बहुत एंजॉय के साथ देखेंगे, हमें हर चैप्टर का एंट्रांस भी देखना है। ओके चलो एक्सपांड करो। पुट द वैल्यू ऑफ tan पाई बाय 4, बस इतना ही काम है। tan ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू पुट करना है। आ गए सब लोगों को आंसर? वेरी गुड। आंसर में कुछ तो प्रॉब्लम है, करेक्ट है? ये प्लस है तो ये प्लस में ही आएगा, मतलब यहां पे चाहिए था प्लस और यहां पे चाहिए माइनस। ये एक्सपांशन आएगा tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। ये होता है tan पाई बाय 4 का वैल्यू है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 इंटू tan थीटा एंड 1 इंटू tan दैट इज द tan, मतलब ये माइनस चाहिए, यहाँ पे प्लस चाहिए, क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, ये प्लस माइनस या एक तो ये माइनस होना चाहिए था तो ये आ जाता। ओके अब कैसे भी करो, ये माइनस किया तो वही टारगेट है, ये प्लस रखा तो ये साइन दोनों चेंज करना है। चलो नेक्स्ट वन, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू tan पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब ये एक्सपांड किया तो हमें ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, tan a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, उससे बेटर हम RHS सॉल्व करते हैं। देखते हैं हम RHS लेते हैं, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स। आप कोई भी साइड लेकर अपोजिट साइड प्रूव कर सकते हैं। RHS क्यों लिया? क्योंकि tan पाई बाय 4 1 है और मेरे टारगेट में 1 है, 1 की जगह पे tan पाई बाय 4 डालने से बेटर है tan ये पाई बाय 4 को हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसलिए मैंने RHS ले लिया। अभी यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा tan ऑफ a प्लस b, हियर एक्सपांशन by using the formula tan of a plus b, tan a plus tan b divide by 1 minus tan a tan b. Similarly, denominator tan a minus b, tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b, ये आएगा मेरे भाई। Here use the two formulae, कौन कौन से फॉर्मूले यूज किया मैंने? Here use the formula of tan of a plus b equal to
एंड सेकंड tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू, ये दोनों फॉर्मूले tan a प्लस बी, tan a माइनस बी। आपके पास फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 6, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। डिनोमिनेटर tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b ऐसे होता है। एंड नेक्स्ट वन इक्वल टू होता है tan पाई बाय 4 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 1 इंटू tan x, ये टाइप में आएगा। डिवाइड tan पाई बाय 4 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan x, ये होता है। सिर्फ मैंने tan पाई बाय 4 का वैल्यू डाला है, अलग ऐसा कुछ भी नहीं किया। आगे ये डिवाइड के अपोजिट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये डिवाइड है, न्यूमरेटर 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x। कुछ लोगों का ब्रेन बहुत ज्यादा चलता है, मतलब वो पहले करेंगे 1 माइनस 1, ये तो 0 हो गया, और ये सर ने इसे क्यों लिखा है, ये तो एज इट इज रह गया, ये कुछ 0 किया ही नहीं है। ये एज इट इज आएगा क्योंकि पहले ये प्रोडक्ट होता है 1 इंटू tan x इज अ tan x बाय यूजिंग द बोडमास रूल। स्टडी इन द 5th स्टैंडर्ड, पहले प्रोडक्ट बाद में आएगा ये एडिशन सब्ट्रैक्शन। मीन्स 1 इंटू tan x, ये tan x है। अभी ये जो डिवाइड है उसको अपोजिट किया तो मल्टीप्लाई होता है। And if you write the multiply, that time this numerator denominator interchange. This is the rule. ये डिवाइड के अपोजिट जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज होता है। मीन्स ये आएगा 1 प्लस tan x अपॉन ईयर 1 माइनस tan x। ये डिवाइड राइट द मल्टीप्लाई, दैट टाइम बोथ आर इंटरचेंज। क्लियर? अभी देखो ये 1 प्लस tan x मल्टीप्लाई 1 प्लस tan x, दैट इज द 1 प्लस tan x ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो जाएगा अपॉन 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x, मतलब ये आएगा 1 माइनस tan x ब्रैकेट स्क्वायर। ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट सेम ब्रैकेट है, ब्रैकेट का स्क्वायर। एंड नेक्स्ट वन, ये दोनों स्क्वायर है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होल ब्रैकेट का स्क्वायर। यही तो प्रूव करना है। दोनों स्क्वायर, यहां पे ये फॉर्मूला a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज रिटर्न एज a अपॉन b होल ब्रैकेट का स्क्वायर, ऐसे होता है। एंड ये आ गया LHS। हमने RHS लिया था ये एग्जाम्पल में, RHS लेके मैंने LHS प्रूव किया। ऐसे हमें यहाँ पर प्रूव करना है, हमें इसे एंजॉय करना है। चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मैंने RHS ले लिया। RHS को मैंने सॉल्व किया, न्यूमरेटर बाय यूजिंग tan a प्लस बी, denominator tan a minus b, and next only one operation, only put the value of tan pi by 4 means tan of 45, and tan 45 का वैल्यू होता है 1, वो मैंने पुट किया। ये डिवाइड के अपोजिट मल्टीप्लाई, दैट टाइम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज। एंड नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन, ये बोथ आर द स्क्वायर अरेंज इन वन ब्रैकेट, होल ब्रैकेट का स्क्वायर, एंड दैट इज द LHS। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ये भी बहुत बढ़िया है, साइन n प्लस 1a इंटू साइन n प्लस 2a प्लस कॉस n प्लस 1a इंटू कॉस n प्लस 2a इक्वल टू कॉस a, ये प्रूव करना है। फर्स्ट वन LHS, यू राइट द LHS। आपको LHS लिखना है, आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे मैं अज्यूम कर रहा हूं a, और इसे ये प्लस 2 में जो टर्म है उसे अज्यूम कर रहा हूं मैं b। ये n प्लस 1 मतलब a और n प्लस 2 का टर्म मतलब b। ओके, तो कौन से फॉर्म में आया ये अवेलेबल है, वी नो दैट साइन a साइन b
प्लस कॉस ए कॉस बी, ये फॉर्म में दिखाई दे रहा है। द स्टेटमेंट साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, this is also written as, that is the written as cos a cos b, वही टर्म सिर्फ मैं पहले लिख रहा हूं, प्लस साइन ए साइन बी, एंड दिस इज द एक्सपांशन ऑफ cos a माइनस बी, इक्वल टू होता है cos a माइनस बी, cos a cos b प्लस sin a sin b, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos a माइनस b, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्म में टर्म है, मीन्स यर प्रैक्टिकली बाय यूजिंग द फॉर्मूला cos a माइनस b, a मतलब n प्लस वन ए, n प्लस वन ए, माइनस b n प्लस टू बी, सॉरी n प्लस टू ए, ऐसे आता है। बहुत बढ़िया है, ए कॉमन निकालो तो ये ओपन हो जाएगा ब्रैकेट, इक्वल टू कॉस ऑफ, देखो ए यहां पर भी ए कॉमन, मतलब बचेगा n प्लस वन, ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई, माइनस n माइनस टू इंटू ए, ये टाइप में आएगा, राइट है, ये माइनस n माइनस टू, ये टाइप में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन प्लस माइनस n कैंसल, वन माइनस टू, वन माइनस टू होता है माइनस वन इंटू ए, कॉस ऑफ माइनस वन इंटू ए, माइनस वन इंटू ए हो जाता है कॉस ऑफ माइनस ए, एंड कॉस ऑफ माइनस ए का वैल्यू होता है कॉस ए, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और एक फॉर्मूला आपके ब्रेन में फीड करना है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब टू रिमूव द माइनस कॉस ए। बट ये कहां से आया, नहीं आ रहा है तो मैं आपको विद प्रूफ बताता हूं, कॉस ऑफ माइनस ए इज रिटर्न एज कॉस ऑफ जीरो माइनस ए, जीरो माइनस ए मतलब माइनस ए बैलेंस है, मैं प्रूफ बता रहा हूं कहां से आया ये, दिस कन्वर्ट द कॉस ए माइनस बी, ये कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का एक्सपांशन, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसे होता है, ये ए और ये बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस जीरो का वैल्यू है वन इंटू कॉस ए, साइन जीरो जीरो, जीरो इंटू एनी टर्म जीरो, व्हाट इज द आंसर कॉस ए, ये हो गया ना प्रूव, कॉस ऑफ माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस ऑफ माइनस ए इक्वल टू क्या मिला, कॉस ए आया, मतलब माइनस रिमूव हुआ, एंड देखो वही तो हमें प्रूव करना है, दिस इज द RHS, बहुत फंटास्टिक है, बहुत एंजॉयबल है ये, बट सिर्फ लॉजिक एंड फॉर्मूला ये दोनों हमें यूज करना आना चाहिए। जब लॉजिक यूज नहीं होगा तो हम वर्कआउट नहीं कर सकते। बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूं, कभी आप एक्टिवा पे जा रहे और अपने कान को कुछ तो लगाया, अपने सॉन्ग सुन रहे हैं और बढ़िया से स्पीड में जा रहे हैं, सामने से डायरेक्टली एक भैंस आ गया, भैंस आ गए तो आप डर जाओगे, बट आपका ब्रेन इंडिकेशन देगा एक्सेलेरेटर कम करो, ब्रेक के ऊपर वर्कआउट करो, क्लच के ऊपर वर्कआउट करो, कंट्रोल करो, ये एट अ टाइम कुछ माइक्रो सेकंड में आएगा, दैट इज द लॉजिक। ये नहीं आया तो क्या होता है सबको पता है, कुछ लोग बोलते हैं ना कुत्रा आडवा गेला, हे आडवा गेलं, असं काही आडवं काही जात नाही, ते त्यांच्या त्यांच्या रस्त्यानं जातच असतं, आपलं कॉन्सन्ट्रेशन नसतं, आपलं कॉन्सन्ट्रेशन असेल तर काही होत नाही, ॲक्सिडेंट होण्याचं एकमेव रिझन असतं कॉन्सन्ट्रेशन, हमने ये छोड़ दिया तो सिस्टम छूट जाएगा। कभी भी कोई मशीन गलत काम नहीं करता, जो आप लोगों ने बनाया मैन मेड है, लेकिन वो गलत नहीं होगा, आप गलत होगे, वो गलत नहीं है। ऐसा कभी होता है आप आराम से गाड़ी चला रहे और इमीडिएट गाड़ी ने बहुत बड़ा स्पीड ले लिया, हवा में जा रहे, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है, वो उनका काम प्रॉपर करते हैं, हम गलत काम करते हैं। ओके, तो उसके लिए लॉजिक लगता है, हम इसे वो लॉजिक को हम डेवलप कर रहे हैं। तो चलो ये सम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और ये सम आप सॉल्व करो, आज का आपका ये होमवर्क है।
LHS लेना है, ये √2 एज इट इज हियर यूज द फॉर्मूला cos ऑफ a माइनस बी, ये फॉर्म में है, ये मैंने बोला मतलब यही यूज करना, क्यों? क्योंकि वह फॉर्म में, इसलिए मैंने बोला, अलग कुछ भी कहूं ऐसे नहीं होगा। जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो फॉर्म में दिखाई दे रहा है, वही फॉर्मूला यूज करना होगा। ये है cos a माइनस बी मल्टीप्लाई √2 एज इट इज, सिंप्लीफाई करो स्टेप बाय स्टेप एंड टू फाइंड आउट द आंसर। बहुत इजी, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। आज का आपका ये होमवर्क है, बट रिमेंबर ये होमवर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट करो। टाइम टू टाइम जो आपका वर्क है वो प्रॉपर वे से होना चाहिए। आज के कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न करना है। ओके, फॉर्मूले लर्न करो और एग्जाम्पल सॉल्व करो। ऑल ऑफ यू, थैंक यू।